आज हम लोग 12th क्लास का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो 2025-26 में आ भी सकता है। दोस्तों, इसी तरह मॉडल पेपर आएगा और आप लोग इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है। तो मैं मॉडल पेपर आपको दिखा देती हूँ। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, जो कि आपको पहले से पता है। खंड का में क्या पूछा है? आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। तो आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। राइट आंसर इज अध्यापक पूर्ण सिंह। सेकंड क्या पूछा है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। उसने कहा कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ये लिया गया हमारा पृथ्वीपुत्र से। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहाँ आ जाता है? उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो 9वें सर्ग से है ये। आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पलाशवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं नरेंद्र शर्मा है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो ये हमारे छायावाद के नहीं, बाकी ये सब छायावाद के हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ये आएगा गद्यांश। गद्यांश है यहाँ से यहाँ तक, जो कि इसमें हमारे 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न को आपको करना पड़ता है। संदर्भ व्याख्या। ओके, तो ये हमारा है भाषा और संस्कृति वाले चैप्टर से। भाषा आधुनिकता। हम इसमें अथवा में पूछा, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आ जाता है हमारा पद्यांश। ये पद्यांश आ जाता है। पद्यांश में ये लिया गया है पवन दूतिका से। पवन दूतिका चैप्टर से है। पवन दूतिका चैप्टर से हमारा। आगे बढ़ते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। आगे लेखक साहित्य परिचय पूछा गया है। साहित्यिक परिचय आपका 3 दिए होंगे। 3 में से 1 करना होता है। आप तीनों में से आपको जो याद हो वो कर सकते हैं। फिर आता है कवि का साहित्यिक परिचय और एवं उनकी रचनाएं। रचनाएं 2 नंबर की आती हैं और इसमें से आपको जो याद हो वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाटी ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। आप लाटी कहानी लिख सकते हैं, ध्रुव यात्रा भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से। स्वापतित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के एक का प्रश्न उत्तर दीजिए। खंड काव्य जिले के अकॉर्डिंग टू आता है, तो आपको अपने ज़िले का पता होना चाहिए कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है। सत्य की जीत खंड काव्य आता है।
जिस ज़िले में वो लोग कर सकते हैं। और ये हमारा संस्कृत पोर्शन आ जाता है। संस्कृत में दोनों में से एक करना होता है, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खा खा क्वेश्चन में संदर्भ और अनुवाद करना होता है इन दोनों में से किसी एक का। आगे बढ़ते हैं। ये मुहावरे वगैरह हैं, ये भी आते हैं 2-2 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक आता है। उसके बाद ये अपठित गद्यांश आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आते हैं। अपठित गद्यांश बहुत सरल होता है बच्चों। और आगे बढ़ते हैं। ये आता है युग्म आएगा, ये भी आएगा, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, सॉल्यूशन हम करा देंगे। और इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है, 2 को करना होता है। और ये वीर रस अलंकार छंद, इनको पढ़ लीजिएगा। और इन दोनों में से किसी एक को करना होता है। निबंध प्रधानाचार्य को शिक्षकों पर पद नियुक्ति आवेदन पत्र करना होता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन आ जाता है 14। किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। आप किसी पे भी कर सकते हैं जिस पे आपको याद हो, एक पर करना होता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो बच्चों, आप लोग से यही दुआ है कि मुझे सपोर्ट करें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।